वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके बारे में सारा डिटेल से समझाऊंगी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट से है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पेक्ट्रम के टाइप, इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री सारा कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको बीएससी की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिर ये क्या होता है। तो गाइस, शुरू के 2 लाइन में आपको ये बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सारी हिस्ट्री वगैरह, इसका एग्जाम्पल मतलब हिस्ट्री वगैरह देके कंप्लीट करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आइजैक न्यूटन ने सन 1616 में बंद कमरे में खिड़की की छिद्र से आते हुए लाइट को एक प्रिज्म में से होकर पर्दे पर जाने दिया। यह इस पर्दे पर 7 कलर थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी, इस क्रम में दिखाई पड़ते थे। न्यूटन ने इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा। मतलब क्या बोल रहा है ये देखो, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये जो सनलाइट है, ये व्हाइट लाइट है, इसको हमने प्रिज्म में से होकर गुजार दिया तो क्या हुआ, ये 7 कलर में डिवाइड हो गई और इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको पहले ही पता होगा, ये 12th वगैरह में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे आइजैक, उन्होंने 1666 में बंद कमरे में जब मतलब एक खिड़की के छिद्र से जो लाइट आ रही थी उसको एक प्रिज्म से होकर के पर्दे पर जाने दिया, तो इसमें इनको 7 कलर दिखे, ये जो लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी जो भी है। तो न्यूटन थे, इन्होंने इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा, तो इन्होंने इस पट्टी को स्पेक्ट्रम बोला। देन ये हमारा कुछ सालों बाद अन्य साइंटिस्ट ने देखा कि सभी रंगों के बीच कुछ रश्मियां पाई जाती हैं जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें थी। तो मतलब क्या बोल रही है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ रश्मियां दिखाई पड़ती है, मतलब रश्मियां मतलब कुछ लाइंस दिखाई पड़ती है। तो जो ये कलर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताए थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, मतलब जो भी कलर है, इनके नीचे लाइंस पाई जाती है डार्क, जो मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। आई थिंक इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से देखा होगा। तो ये जो लाइनें थी, जो इसके नीचे लाइनें पाई जाती है, तो जो ये लाइनें थी, इसको इन्होंने, ये जो थी वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें थी, यही इन्होंने बताया यहाँ पे। कुछ सालों बाद अन्य साइंटिस्ट ने देखा कि सभी रंगों के बीच कुछ रश्मियां पाई जाती है जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। तो जो लाइंस पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेक्ट्रम की फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या बोल रही है, मतलब क्या, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विद्युत चुम्बकीय विकिरण देखा, तो उन्होंने पता लगाया कि मतलब इसके भी, तो जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, तो उन्होंने पता लगाया कि इसके भी स्पेक्ट्रम है। तो इसके अध्ययन को इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री कहा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेक्ट्रोमेट्री फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन है। इस ब्रांच में स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेक्ट्रम विज्ञान किसी पदार्थ और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। तो क्या बोल रही है, मतलब कोई पदार्थ है, उससे कैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलेगा, तो इसमें पारस्परिक जो क्रिया होती है, मतलब कोई मटेरियल है उससे कैसे जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वो कैसे निकलेगा, तो इसमें जो रिएक्शन होती है, जो पारस्परिक क्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी के अध्ययन को हम स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रम साइंस कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये 2 टाइप्स होते हैं इसके, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम इसका टाइप देख लेते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसे इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, मतलब जब कोई भी पदार्थ, जब जैसे कोई भी मटेरियल रहता है, उसे बहुत ज्यादा हम टेम्परेचर दे देते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब उसको करंट दे दिया जाता है, तो उससे लाइट रेडिएशन उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पर यही बता रहा है कि जब किसी पदार्थ को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब उससे हम करंट दे देते हैं, तो क्या होता है, तो उससे लाइट रेडिएशन उत्पन्न होती है। इन रेडिएशन को जब प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, मतलब जो ये रेडिएशन थी, जब हमने इसको प्रिज्म में से होकर के गुजारा, जब इसको हमने प्रिज्म में से होकर, जैसे कोई प्रकाश निकलता है तो सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा जाता है। जैसे कोई प्रिज्म है, उसमें से जो
लाइट निकलती है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं। तो इस प्रकार का जो ये स्पेक्ट्रम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। किसी प्रिज्म में से होकर गुजरने वाले प्रकाश को जब सीधे ही स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा जाता है तो इस प्राप्त स्पेक्ट्रम को इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मतलब जैसे कोई प्रिज्म है, अगर उसमें से होकर कोई प्रकाश निकलता है तो उसको हम जैसे देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से। तो जब हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी प्रिज्म में से होकर गुजरने वाला प्रकाश, जैसे कोई प्रिज्म है उसमें से होकर जो प्रकाश गुजरा तो हम उसको किससे देखते हैं, सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं। तो इस प्रकार जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो इसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। तो हम इसका सबसे पहला टाइप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम के ये टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। और ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है इसे सतत स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ को सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उससे प्रकाश निकलने लगता है या लाइट ठीक व्हाइट लाइट के समान ही होती है। मतलब क्या बोल रहा है ये कि मतलब हाँ, सतत स्पेक्ट्रम में क्या है ये कि जो पदार्थ है वो सॉलिड मटेरियल में होगा। इसका आगे का पॉइंट देख लो, फिर मैं आपको कंफर्म समझाती हूँ। इस व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त, तो इससे 7 रंग के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम गर्म चारकोल, इलेक्ट्रिक लाइट, आर्क लाइट आदि से प्राप्त होते हैं। तो मतलब जो सतत स्पेक्ट्रम है इसमें कहा जा रहा है कि किसी सॉलिड मटेरियल मतलब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो जो लाइट निकलता है, जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को गर्म करते हैं तो क्या होगा, उससे एक लाइट निकलेगा। तो जो लाइट होता है वो व्हाइट, जो सनलाइट होता है व्हाइट लाइट होता है उसी के समान होता है। तो जब हम इसे स्पेक्ट्रम से गुजारते हैं तो हमें 7 रंग के, तो हमें 7 कलर प्राप्त होते हैं। तो ये जो टाइप है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के टाइप का ही होता है, बट इसमें क्या होता है, हमें जो वो होता है वो क्लियर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम गर्म चारकोल, इलेक्ट्रिक लाइट, आर्क लाइट आदि से प्राप्त, जो ये स्पेक्ट्रम होते हैं हमें गर्म चारकोल, इलेक्ट्रिक लाइट, आर्क लाइट आदि से प्राप्त होते हैं। अब हम सेकेंड देखते हैं, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जब प्रकाश उत्सर्जन करने वाला पदार्थ एटॉमिक अवस्था में हो तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या बोल रही है, मतलब जब हमने पहले पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जो पदार्थ हो वो सॉलिड अवस्था में हो, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पदार्थ हो वो एटॉमिक अवस्था में हो मतलब परमाणविक अवस्था में हो। तो ये जो हम इसका नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि मतलब जो सोडियम क्लोराइड है NaCl को प्लेटिनम के तार पर गर्म किया जाता है तब उससे उत्पन्न हुए प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप से परीक्षण किया जाता है तो उससे प्राप्त हुआ जो स्पेक्ट्रम है उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ये सोडियम क्लोराइड है, जब हम इसको एक प्लेटिनम के तार पर गर्म करते हैं, मतलब जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उससे वाष्प बनेगा। ये बात तो क्लियर है, जब हम किसी को गर्म करेंगे तो उससे वाष्प बनेगा। तो क्या होता है, तब जिससे वाष्प बनता है तो उससे जो उत्पन्न हुए प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप से जो उसका परीक्षण किया जाता है तो जो उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। प्राप्त स्पेक्ट्रम से बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती है, एक दूसरे को डार्क स्पेस से अलग हुए रहते हैं, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसमें डार्क कलर की जो रश्मियां मैंने आपको बताई थी वो लाइंस दिखाई पड़ती हैं, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब इसमें आपको याद रखना कि पहले वाले में हमने पढ़ा था जो सतत स्पेक्ट्रम था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, उसमें हमने पढ़ा था तो जो पदार्थ होगा वो सॉलिड मटेरियल, जो मटेरियल होगा वो सॉलिड अवस्था में रहेगा, और जो ये लाइन स्पेक्ट्रम है इसमें जो मटेरियल होगा वो एटॉमिक अवस्था में रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है। अब हम 3rd नंबर पे जाते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड फेज में स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है जिससे रेखाओं के समूह बने होते हैं जो पट्टियां या बैंड के समान दिखाई देने लगते हैं। पहले हमने पढ़ा था जो पदार्थ रहता है वो एटॉमिक अवस्था में रहेगा, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें जो पदार्थ होगा वो मॉलिक्यूल अवस्था में रहेगा। तो जब ये एक्साइटेड फेज में आता है तो स्पेक्ट्रम निकलने लगता है। पहले नीचे वाला लाइन पढ़ लो, देन आपको समझ में आएगा। इसमें एक सिरा बहुत स्पष्ट होता है और दूसरा सिरा काफी धुंधला होता है। इसमें इतना ही बता रही है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड फेज में स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है जिससे रेखाओं के समूह बने होते हैं जो पट्टियां या बैंड के समान दिखाई पड़ते हैं। तो जो ये पदार्थ है, मतलब जो ये मटेरियल है, ये आणविक अवस्था यानी मॉलिक्यूल अवस्था में रहेगा। तो जब ये एक्साइटेड फेज में आता है तो स्पेक्ट्रम निकलने, जब ये एक्साइटेड फेज में आता है तो ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, मतलब इससे स्पेक्ट्रम निकलने लगता है। तो इस स्पेक्ट्रम रेखाओं का जो वो होता है एक ग्रुप सा रहता है, मतलब एक समूह सा रहता है।
तो जो एक बैंड के समान दिखाई पड़ता है, तो इस प्रकार का जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, तो हमें नेक्स्ट वाला देखना है ये। तो इसमें आपको समझ में आ गया, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें जो मटेरियल है वो सॉलिड में रहता है, और जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें एटॉमिक में रहता है, और जो हमारा बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें मॉलिक्यूलर अवस्था में रहता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब हम उत्सर्जन का सेकेंड टाइप देखेंगे। हमने एक देख लिया स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब ये हमारा पार्ट नंबर सेकेंड है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब किसी श्वेत प्रकाश को रंगीन सॉल्यूशन या किसी पदार्थ की वाष्प में से होकर प्रवाहित की जाती है तो स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये काली रेखाएं इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जब प्रकाश पदार्थों के विलयन या वाष्प में से प्रवाहित होता है तो कुछ विकिरण अवशोषित हो जाती है, ब्लैक लाइन से अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये ब्लैक लाइन मतलब जब किसी श्वेत प्रकाश को रंगीन सॉल्यूशन या किसी पदार्थ में से होकर प्रवाहित की जाती है, तो जब हम किसी मतलब जो कोई व्हाइट लाइट है उसको हम रंगीन सॉल्यूशन में से होकर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें ब्लैक कलर की लाइंस प्राप्त होती है। मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम में बता दिया था। अब ये जो काली रेखाएं हमें इसलिए दिखाई पड़ती है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो काली रेखाएं प्राप्त होती हैं तो एक प्रकार जो ये ब्लैक कलर की लाइंस हमको प्राप्त होती है, तो ये एक प्रकार का विकिरण है जो कि पदार्थ यानी वाष्प मतलब जो कि कोई पदार्थ यानी वाष्प या फिर जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा अवशोषण हो रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइंस है इन्हीं को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने अवशोषण जो स्पेक्ट्रम था उसके टाइप्स वगैरह सारा कम्प्लीटली पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हो तो फर्स्ट आप इस वाले वीडियो को देख लेना, इसके बाद आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना जिससे आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो टू लाइक कमेंट एंड शेयर, नेवर फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।